नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपकी यूपीएससी और अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। इस डेली आंसर राइटिंग सीरीज में आपको आज हम बताने वाले हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित एक प्रश्न आया है यूपीएससी में। उसी प्रश्न को हम इसमें हल करेंगे। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है पीटी के लिहाज से भी और मेंस के लिहाज से भी। तो जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो पीटी उसके अंदर समाहित होता है। ये भी आपको इस प्रश्न के माध्यम से आज समझ में आएगा। तो आइए हम अपने देर ना करते हुए आपसे एक बार पहले तो ये कहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल जीएस आचार्य को सब्सक्राइब जरूर कर दें और फिर आपको इस प्रश्न से अवगत कराते हैं जो प्रश्न यूपीएससी मेंस में पूछा गया है वर्ष 2018 में। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG has a very vital role to play. Explain how this is reflected in the method and term of his appointment as well as the range of power he can exercise. आइए हिंदी में भी एक बार प्रश्न को देख लेते हैं कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है। व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि और शर्तों और साथ ही साथ अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होता है और जिनका प्रयोग वह कर सकता है। तो अगर हमें पूरी तरह से सीएजी के बारे में पता है तो इस प्रश्न को हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। आइए इस प्रश्न के परिचय की तरफ बढ़ते हुए हम इसका एक परिचय देंगे और फिर हम इसके मुख्य भाग को देखेंगे। तो इसका परिचय देखते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के तहत संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद क्या होते हैं? जो हमारे संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद के द्वारा बताए गए हैं वही पद संवैधानिक पद होते हैं। यहीं से एक पीटी का प्रश्न भी बन जाता है आपका कि ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये किस प्रकार का पद है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है, संविधानेतर है या इनमें से कोई नहीं। फिर अनुच्छेद इंपोर्टेंट हो जाता है 148, यहाँ से भी प्रश्न बनता है आपका। अब देखिए मेंस में देखते हैं कि यह लोक वित्त का मुख्य संरक्षक होने के साथ ही देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक यानी कंट्रोलर होता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद बन जाता है। आइए इसकी मेन बॉडी के बारे में देखेंगे, वहां से भी आपको कुछ फैक्टों का पता चलेगा जो आपके पीटी में भी काम आएंगे। मुख्य भाग की बात करते हैं कि कर्तव्य और इसकी क्या शक्तियां हैं। यह प्रत्येक राज्य और विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश की संचित निधि से होने वाले सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है यानी अकाउंट चेक करता है। वह संघ और राज्य के आकस्मिक लेखा और राज्य के लोक लेखा से हुए व्यय की संपरीक्षा भी करता है यानी संचित निधि, आकस्मिक निधि और राज्य की लोक लेखा, ये इन सभी का परीक्षण कर सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर अन्य प्राधिकरण के लेखाओं का भी लेखा परीक्षण कर सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल जिसका भी परीक्षण करने के लिए कहेंगे उस किसी भी अन्य संस्था का भी ये लेखा परीक्षण कर सकता है। आइए हम इसके आगे देखते हैं कि ये और क्या क्या शक्तियां रखता है। सीएजी के पद के महत्व को देखते हुए उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। क्या क्या उपबंध किए गए हैं कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है किंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। राष्ट्रपति सीएजी को नियुक्त तो कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। यहां से भी आपका एक स्टेटमेंट तैयार हो जाता है। अगला देखते हैं, ये कई बार प्रश्न आपका पीटी में हजारों बार पूछा गया कि सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों या 65 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त किया जाता है। उसे संविधान में उल्लेखित कार्यवाही के जरिए ही हटाया जा सकता है। नियुक्ति के पश्चात उसका वेतन, पेंशन और सेवा की शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है
इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपकी पीटी के लिए, आपके मेंस के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे ही प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपकी ये जो मेंटेलिटी है कि मेंस आंसर राइटिंग में कुछ अजीब लिखना है या कुछ बहुत बड़ा लिखना है, उससे आप दूर हो जाएं। तो आपको फिर मैं आपका इसका ये देखिए सारी चीज़ डिस्कस हो गई। इसका निष्कर्ष में केवल इतना ही लिखना है कि